हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकेश सीएलसी सीकर से मैथमेटिक्स फैकल्टी। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि इस बार सीएलसी ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसमें हम 2023 और 2024 में जो एनटीए ने जेईई मेंस के पेपर ऑर्गेनाइज किए थे, वो टोटल 16 से 18 पेपर थे। उन सभी पेपर्स का टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट में वीडियो सॉल्यूशन बच्चों के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म और सीएलसी की वेबसाइट के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो मैं ऑलरेडी आपको सेट रिलेशन की बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, टेक्नोमेट्रिक रेशियो एंड इक्वेशन की। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है? दी वैल्यू ऑफ, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है कोस के अंदर, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। अब देखो ये पैटर्न थोड़ा आपको आईडी लगना चाहिए, ध्यान दो। देखो 4 के साथ बना रहा है, तो हमने देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 4 के साथ अगर 3 हो ना, तो अपन इसको इजी गोइंग में cos 3 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं, बट इसमें 4 के साथ बना रहा है। तो आपको करना है क्या, बेसिकली जैसे मैं एक टर्म लिख के देख लेता हूँ, 4 अपन 9 डिग्री 27 डिग्री इसकी जगह थीटा लेट कर लेते हैं। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको देखो सोल्व करने पे क्या आएगा। आप एक काम करें, cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, देन वी विल गेट 4 माइनस 1 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो बेटा इसको अगर हमने साइन थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, जैसे आप साइन थीटा को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज साइन 3 थीटा। ये आ गया साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो सिंपल सा फंडा है। अब अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह 9 डिग्री, तो बन जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। तो ये आ गया 36 साइन 27 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। सिमिलरली अगले में 27, तो 27 को ट्रिपल करोगे तो 81 डिग्री, तो आ जाएगा साइन 81 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 81 डिग्री, तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन वी विल गेट साइन 243 डिग्री अपॉन साइन 81 डिग्री। देखो इसमें सिमेट्री आपको दिख गई होगी डायरेक्टली। और लास्ट स्टेज साइन 243 का डबल, ट्रिपल करोगे तो 9 2 7 729 अपॉन साइन 243 डिग्री। और इतना लिखने के बाद देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 81 और ये इससे, तो न्यू क्या बच गया क्वेश्चन, साइन 729 डिग्री, साइन 729 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 9 डिग्री। अब देखो साइन 729 का मतलब होता है साइन 720 प्लस 9 डिग्री, 720 का मतलब 4 पाई, और साइन 4 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो बन जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसका आंसर क्या जाएगा 36। तो देन आपको इसका फर्स्ट ऑप्शन फिल करना है। तो रेगुलर क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी एक प्रॉपर थीम है जो आपको आइडिया होना चाहिए बच्चों को। ये एक बात ध्यान दे, मैं लिख देता हूँ आपको। उसके बाद सिंपल है क्वेश्चन, जब cos थीटा मल्टीप्लाई में हो और एंगल क्या हो डबल। पहले एक बार पैटर्न समझो, cos थीटा, थीटा का डबल 2 थीटा,
2 थीटा का डबल 4 थीटा और कॉस 8 थीटा। ये समझाने के लिए इतने लिख लिए मैंने आपको। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई में और एंगल क्या हो डबल, थीटा का डबल 2 आ गया, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। तो इस टाइप की चीज को सोल्व करने का बेटा मेथड क्या होता है, ये एक बार मेथड पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे इसका इजी गोइंग में आंसर याद रख सकते हैं कि इस पैटर्न का आंसर ये आता है। और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में काफी बार रिपीट हो चुका है। तो देखो, जब भी ये पैटर्न हो तो आप क्या करें, जो आपका कॉस थीटा है तो जो लीस्ट एंगल है उसके साइन से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप इसको क्या करोगे, इसका लीस्ट एंगल साइन थीटा है, थीटा, तो उसको साइन थीटा से करें मल्टीप्लाई डिवाइड। बस इतना करने के बाद देखो साइन के साथ कोस आ गया मल्टीप्लाई में, तो अगेन क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये पूरी पिक्चर क्या बन जाएगी, साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा आ गया तो साइन के साथ कोस 2 आ गया, तो अगेन क्या करें, अब 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट पिक्चर आपकी बन चुकी है बेटा साइन ऑफ 4 थीटा। ये साइन 4 कोस 4 आ गया, तो अगेन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दिस टर्म इज ऑल्सो बिकम साइन ऑफ 8 थीटा, और साइन 8 इंटू कोस 8 आ गया। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई और करें तो न्यूमरेटर में फाइनली आ जाएगा साइन 16 थीटा अपॉन 2 की पावर 4 साइन थीटा। तो सॉल्व करना इसको सिंपल है, टफ नहीं है। तो इस पैटर्न को आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा याद करने का, जब भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई में और एंगल क्या हो डबल, तो आप सिंपल सा तरीका देखो, आपने जब इसका प्रूव किया तो बेसिकली किया क्या, डिवाइड में आएगा साइन ऑफ लीस्ट एंगल, तो डिवाइड में क्या करो, साइन और जो सबसे छोटा एंगल उसको लिख दे आप साइन थीटा, और अपॉन में 2 की पावर 4 आ रहा है। 2 की पावर 4 आने का मीनिंग है जितनी बार कॉस आपका मल्टीप्लाई में है उतनी बार आपने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट तो क्या हुआ, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले यूज हो गया हमारे लिए, तो 2 की पावर 4 आ गया। मतलब डिवाइड में क्या होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ कोस, जितनी बार कोस आपका मल्टीप्लाई उतनी टाइम्स आपको 2 को मल्टीप्लाई में लिखना है। तो डिवाइड में आ गया 2 की पावर 4 और साइन ऑफ लीस्ट एंगल, और न्यूमरेटर में क्या लिखोगे बेटा, साइन ऑफ जो सबसे बड़ा वाला एंगल है इसका डबल करना है, तो 8 थीटा का डबल साइन 16 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न है जिसको आप याद करें ज्यादा बेटर रहेगा। अब चलो आपने माना याद कर लिया, ये पैटर्न याद करना सिंपल सी बात है। तो अब देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। देखो ये पैटर्न क्या रहा है, π/13 का डबल 2π 4π 8π 16π, तो 96 तो चलने दो, अपना क्या जा रहा है इनटू साइन ऑफ, न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो सबसे बड़ा वाला एंगल इसका डबल कर दो, तो डबल करने पे 32π अपॉन 33 अपॉन डिवाइड में क्या आएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ कोस, कोस आपका 5 बार है, ठीक है, और साइन ऑफ लीस्ट एंगल इज π/33 सॉरी, और ये न्यूमरेटर में आ रहा है ना साइन, इसको लिख सकते हैं अपन साइन ऑफ π - π/13, और बेटा साइन π - π/13 इज साइन π/30, तो ये वाला टर्म इससे क्या होगी कैंसिल, 2 की पावर 5 का मतलब 32, तो 96 को 32 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 3। यस, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है, सीरीज को माइंड में याद रखें आप। हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है, आपसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ S इक्वल टू, अल्टीमेटली आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो थीटा बिलोंगिंग टू 0 से 2π में आपको बताने रियल रूट्स मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी को अपन को सॉल्व करना है, तो बेसिकली क्या करते हैं, उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट। तो देखो उसको कैसे करना है, क्वेश्चन गिवन है 3 cos की पावर 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये लास्ट की दो टर्म में क्या करो, आप +2 कॉमन लो, तो जाएगा 1 माइनस साइन की पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos में कन्वर्ट करने के लिए, तो आगे 3c4 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 1 का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4
प्लस ए बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इन तीनों टर्म में आपका कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कॉमन। तो रिमेनिंग पार्ट आ गया कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 5 प्लस 2 से सबको मल्टीप्लाई करो तो 2 आ गया, प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 0। और देखो सेकंड को सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, ध्यान दे भाई सभी। ये आ गया 3c स्क्वायर और ये प्लस 2s स्क्वायर और प्लस 2s4 इक्वल टू 3, -5 और प्लस 2 -3, तो राइट में जाके +3। अब एक काम करो, 2c स्क्वायर और 2s स्क्वायर तो क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा, तो ओनली रह गया c स्क्वायर प्लस 2 s की पावर 4 इक्वल टू 1 आ गया। और cos स्क्वायर को लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 से 1 भी चला गया। तो ओवरऑल अपना क्वेश्चन क्या आ गया, एक तो मिल गया cos थीटा इक्वल टू 0 और एक आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल कर दें और इसके भी फैक्टर हो चुके हैं। इसमें जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लगे तो अगेन ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टोटल आपको इसके 3 इक्वेशंस मिली, कॉस थीटा 0 और साइन स्क्वायर थीटा 0, तो देन अगेन साइन थीटा इक्वल टू 0। और इसको 0 करने पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ, देन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। और थीटा आपको गिवन है क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, तो देखो 0 से 2 पाई में अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, उससे आंसर मिल जाएगा। कोस की वैल्यू 0 आती है अप एंड डाउन, 2 आंसर। साइन की वैल्यू 0 आती है लेफ्ट और राइट, तो इसके 3 आंसर, क्योंकि सब पे क्लोज ब्रैकेट है, 5 आंसर। और साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, प्लस इधर आ जाएगी माइनस वाली इधर, तो 4, तो 5 एंड 4 इज 9। टोटल क्या होंगे इसके, 9 सॉल्यूशंस होंगे। तो देन इसका बेटा 4th ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद देखो 4th क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बच्चों के लिए। इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें कंडीशन गिवन है cos a प्लस 2 cos b प्लस cos c इक्वल टू 2 एंड लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स a एंड c आर। मतलब जैसे लेट एक ट्राइंगल है आपका एबीसी, तो एंगल ए की अपोजिट साइड 3 गिवन है और एंगल सी की अपोजिट साइड आपको 7, मतलब अल्टीमेटली ए इक्वल टू 3 गिवन है और सी इक्वल टू आपको 7 मेंशन है। तो देन आपसे पूछा गया कि cos a माइनस cos c की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात सुनो, आपको ये 2 साइड गिवन है, कैसे भी करके अगर हमारे पास साइड बी मिल जाए तो तीनों साइड गिवन है, तो अपन कोसाइन फॉर्मूले से cos a और cos c की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो जी गोइंग में आपको आंसर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन को सोल्व करते हैं, यही इसमें मेन पार्ट था। तो कंडीशन क्या ध्यान दें, cos a प्लस cos c। हमने एक काम किया, इसको राइट पार्ट में शिफ्ट कर दिया, उसका बेनिफिट है 2 कॉमन आ गया तो जाएगा 1 माइनस cos b। तो लेफ्ट में तो क्या करेंगे अपन, cos c प्लस cos d का लगाएंगे फॉर्मूला। अब बच्चे सोचेंगे यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम जब इसको बेटा क्या करेंगे सिंप्लीफाई, तो उससे आपको जो ट्राइंगल की साइड से बीसी उनमें एक रिलेशन आने वाला, ध्यान देना। और जितना मेरे को पता है ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन एक बार शायद IIT JEE में भी आ चुकी है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तो क्या होगा, 2 cos a प्लस c/2 एंड cos ऑफ a माइनस c/2 इक्वल टू 1 के साथ cos, और 1 के साथ अगर cos किस में हो, माइनस में, तो cos का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन की टर्म में। तो cos b को लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b/2, तो 1 कैंसिल होके आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर b/2। और ध्यान दें a प्लस सी का मतलब पाई माइनस सी, तो बेटा ये बन गया cos π/2 माइनस c/2 इज साइन c/2, तो बन जाएगा 2 साइन c/2 cos ऑफ a माइनस c/2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर b/2। ये पाई माइनस b लिखना था, सॉरी,
तो बी आ जाएगा, और एक साइन बी बाई टू से बी बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये ध्यान दें, जनरली अपन लेफ्ट और राइट में कभी भी वेरिएबल पार्ट को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, बट इसमें इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप साइन बी बाई टू को कॉमन लोगे तो साइन बी बाई टू जीरो हो जाएगा। तो साइन बी बाई टू जीरो, तो साइन बी बाई टू इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो या पाई। तो आपके ट्राइंगल का एंगल ना तो जीरो हो सकता है ना पाई, उसी केस में साइन बी बाई टू क्या बनेगा, जीरो। तो अल्टीमेटली साइन बी बाई टू इसमें क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये बेटा 4 है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, 2 cos a माइनस सी बाई टू, ये आ गया 2 cos ऑफ a माइनस सी बाई टू इक्वल टू 4 साइन बी बाई टू। अब देखो आगे की पिक्चर क्या, ध्यान दे। अब ये देखो साइन बी बाई टू आ रहा ना, तो आप इसको क्या करो, लेफ्ट और राइट में cos बी बाई टू से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो राइट साइड में तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन बी का, और लेफ्ट साइड में क्या आ गया 2 cos, हाँ भाई b की जगह दोबारा रिप्लेस कर दो आप पाई माइनस ए प्लस सी, और बेटा cos पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो हो जाएगा ये बन गया 2 साइन ए प्लस सी बाई टू, और नेक्स्ट टर्म इज cos ऑफ ए माइनस सी बाई टू, ठीक है ना। और अब ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए cos बी का, और 2 साइन ए cos बी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, देन वी विल गेट साइन ए प्लस साइन सी इक्वल टू 2 साइन बी। तो देखो हम साइन लॉ से क्या लिख सकते हैं, आप सबने पढ़ा होगा साइन लॉ का मीनिंग क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के मान लो। तो ये तो आ गया के ऑफ ए प्लस के ऑफ सी इक्वल टू के ऑफ बी, के से के चला गया तो क्या आ गया 2b इक्वल टू आ गया ए प्लस सी। और अब ध्यान दें, जो ट्राइंगल की साइड है वो ए पी में गिवन है, और साइड ए कितनी है 3 और सी कितनी है 7, तो ए प्लस सी आ गया 10, तो ए प्लस सी 10, तो देन वी विल गेट बी इक्वल टू 5। अब आप आगे खुद कर देना, अगर ये साइड आपकी 5 आ चुकी है तो अब क्या करेंगे, cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसे cos सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ए बी ये अप्लाई करने के बाद आप तीनों साइड्स की वैल्यू पुट कर देना, ए की जगह 3, बी को 5 और सी को 7, तो आपको इसका 10/7 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चले हाँ, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है। जब भी आपको देखो 10a 10b 10c की वैल्यू गिवन है, देखो इसमें 10a की वैल्यू दिस पार्ट गिवन है, ये 10b की वैल्यू गिवन है और 10c की, और ऑलरेडी मेंशन है abc जो एंगल है वो 0 से पाई बैठे, तो आपसे पूछा गया a प्लस बी की वैल्यू बताओ। तो एक बात ध्यान दें भाई, जब भी दो एंगल का सम पूछा जाए, आपको चाहे साइन ए गिवन हो cos भी कुछ भी गिवन हो, तो आप बेसिकली क्या किया करो, दो एंगल का सम है। तो अब देखो ये तो बात ध्यान दें, जब भी 2 एंगल का सम पूछा गया तो ऐसा तो बहुत रेयर केस में होगा कि आप सिंप्लीफाई करके एंगल ए और एंगल बी को आप अलग से सॉल्व कर सके, जैसे ए आ गया 60 डिग्री, बी आ गया 30 डिग्री, ये नहीं हो सकता, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। देखो 10a आपको ये गिवन है तो एक अननोन वैल्यू है, तो आप एंगल ए को एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, यही हाल 10b का होगा, यही हाल 10c का। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में बेसिकली क्या करते हैं, तो आपको a प्लस बी का सम चाहिए, तो आप एक काम करें 10a प्लस बी की वैल्यू करोगे फाइंड आउट। करने को तो अपन साइन ए प्लस बी भी कर सकते हैं, cos a प्लस बी, बट मेरे अकॉर्डिंग 10a प्लस बी का फॉर्मूला सिंपल होता है, ध्यान दें। और क्वेश्चन में भी आपको 10a 10b 10c की, तो आपको बेसिकली 10a प्लस बी को करना चाहिए फाइंड आउट। जैसे अपन 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। ये एक बेसिक थीम है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप क्या करें, 10a 10b की वैल्यू को रिप्लेस कर दें इसमें, तो 10a 10b की वैल्यू को पुट करने पे क्या आएगा, ये जाएगा 1 बटे, अब चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप 10a 10b की वैल्यू को पुट करना, तो पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू पता है क्या मिलती है, रूट ऑफ 1/x³ 1/x² प्लस 1/x, कुछ नहीं है, सीधा सुन लो, ये वैल्यू आपको 10c की वैल्यू के इक्विवेलेंट आने वाली है, वो आप करके देख लेना, कैलकुलेशन करनी है, आप सारी वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि पुट करने के बाद देखो दोनों का एलसीएम वाला पार्ट सेम है, तो इन दोनों को ऐड करोगे
तो न्यूमेटर डिनोमीटर में एलसीएम तो क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और न्यूमेटर में क्या आएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, दिस इज एक्स प्लस वन, और डिवाइड में क्या आएगा, वन माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, रूट एक्स से रूट एक्स चला गया तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई करने पे वन कैंसिल, तो डिवाइड में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स कॉमन लेने के बाद बेटा एक्स प्लस वन कैंसिल, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जाएगा न्यूमेटर में, तो एक रूट पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली ये बन जाएगा आपका न्यूमेटर में तो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अपॉन आ जाएगा एक्स इंटू रूट एक्स, तो उसको सॉल्व कर देना, हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, tan c की इक्वल होगी। तो जब ये tan c की इक्वल बनेगी तो आप लिख सकते हो इसको tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ c। तो अब इससे ऐसा नहीं कि आंसर फिक्स होगा, इससे काफी आंसर आएंगे इनफिनिट। a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, n पाई प्लस थीटा, याद होना चाहिए। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो अगर हमने n को 0 लेट किया तो a प्लस बी का सम क्या आ गया, c, और ऑप्शन में बेटा यही गिवन है, तो सी आंसर करेक्ट है। दूसरा आंसर देखो, अगला केस, अगर n को 1 लोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू पाई प्लस सी। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ने खुद ने मेंशन किया है कि a और b दोनों 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो a और b बोथ आर बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2, तो a प्लस बी का जो सम है वो मैक्सिमम पाई से लेस ही होगा, तो ये पाई प्लस सी कभी आ नहीं सकता। तो देन इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, a प्लस बी इक्वल टू सी, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हाँ भाई, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन 6 में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, और क्वेश्चन ने बोला गया कि दिस इक्वेशन है एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन इन 0 से n पाई बाई 2, और n कोई भी नेचुरल नंबर है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और 0 से n पाई बाई 2 में उसके 7 डिफरेंट सॉल्यूशन है एग्जैक्टली, और n क्या नेचुरल नंबर। तो पहले तो आप n की वैल्यू चेक करोगे, उसके बाद आपको n की वैल्यू को रखने के बाद इस सीरीज का क्या बताना है, सम। तो देखो कैसे करना है, तो उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में लेके आए अपन, तो सेक को तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देन वी विल गेट ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस के 5 सेक थीटा माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये क्या आ गया, ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 5 सेक ऑफ थीटा, और -2 -1 इज माइनस के 3 इक्वल टू 0। देखो -3 और 2 -6, तो आप -5 के फैक्टर करोगे -6 + 1, तो ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो की पेयरिंग में इसके क्या हो जाएंगे, आराम से फैक्टर। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन आ गया 2 सेक थीटा। तो जैसे आप इसमें से 2 सेक थीटा कॉमन लोगे तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस 3, और थर्ड और फोर्थ टर्म में तो केवल 1 ही कॉमन आएगा +1, तो अगेन ब्रैकेट में आ गया सेक थीटा माइनस 3 0, ये अगेन कॉमन आ गया, तो इससे सेक थीटा इक्वल टू 1 तो मिल गया 3, और एक आ गया सेक थीटा इक्वल टू माइनस के हाफ, तो इससे तो आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, और इससे आ गया कॉस थीटा इक्वल टू -2। तो कॉस की वैल्यू तो -2 हो नहीं सकती ना, रेंज से बाहर चलेगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओनली 1/3। इतना आने के बाद देखो 0 से n पाई बाई 2 में इसके क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करना है। हाँ, तो ध्यान दें, इसमें आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ n लेनी है, नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो ये 0 से स्टार्ट है, 0 से 2 पाई, हाँ कितने सॉल्यूशन चाहिए अपन को, 7। तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ आती है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो इस डायग्राम को जब तक बनाए जब तक 7 बार कट ना करें, 1 2, ये लो 3 6 आ गया ना, और ये आ गया 7। कितना आ गया, 7। तो देखो कितना आएगा, ये पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2,
9 पाई बाई 2, 4 का डिफरेंस होता है भाई पाई बाई 2, 5, 9 और 13, ये आ गया 13 पाई बाई 2। तो अल्टीमेटली n को क्या लेना 13। अगर n को लेते मैक्सिमम, एग्जैक्टली सेविंग सोल्यूशन बोला जाए तो फिर n को क्या लेंगे 15 ले सकते हैं मैक्सिमम के केस में। दोबारा सुन लो, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 और 4 13, ये 13 पाई बाई 2 होगा, ध्यान दें। मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके 13 पाई बाई 2 लोगे तो उस केस में इसके होंगे एग्जैक्टली सेविंग सोल्यूशन। तो इसमें आ गया n इक्वल टू 13, और n इक्वल टू 13 लोगे तो अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सिग्मा k इक्वल टू 1 से 13 k अपॉन 2 की पावर k, इस सीरीज का सम चाहिए। और पता है सीरीज क्या है, इसको अपन मान लेते हैं लेट s इक्वल टू, इसको ओपन करने पे क्या आएगा, k को 1 लेने पे 1 आ जाएगा 1 अपॉन 2, 2 लेने पे 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 3 लेने पे 3 अपॉन 2 का क्यूब। तो बेटा अल्टीमेटली सीरीज क्या है आपकी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको अल्टीमेटली इस AGP को सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा जब भी आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करना है तो सिंपल सा फंडा है। अभी AGP क्यों बच्चे सोच रहे होंगे, तो AGP इसलिए 1 2 3 4 5 AP में है, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये किस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो दिस इज AGP। तो AGP को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा बेटा, जो आपकी GP की टर्म है उनका जो कॉमन रेशो है, तो इसका कॉमन रेशो क्या है, देखो फर्स्ट टर्म 1/2 है, सेकेंड टर्म 1/2 स्क्वायर, तो उसका कॉमन रेशो आ रहा है 1/2। तो आप क्या करो, इस सीरीज को 1/2 से क्या करें मल्टीप्लाई, और इसको दोबारा क्या करोगे रीराइट, क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको दोबारा रीराइट करोगे, एक एक टर्म को आगे शिफ्ट कर दो। उससे बेनिफिट क्या, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को क्या करना बाद में माइनस, ये फिक्स पैटर्न है। तो कॉमन रेशियो 1/2 से मल्टीप्लाई करें एक एक टर्म को आगे शिफ्ट करके, और रीराइट करने के बाद अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर दो माइनस, तो माइनस करने के बाद ये बनेगी एक GP, तो उससे आपको इस सीरीज का सम मिल जाएगा। तो आप ये सॉल्व करना, इसका जितना मेरे को पता है शायद थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन क्या है, दी वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि sin 18 cos 36 की वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू इस फॉर्मेट में आ रही है, तो आपसे पूछेगा ABC का सम, तो कर लो इसको। तो ये लो, ये आपको पता होना चाहिए, sin 18 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू यूजफुल है हमारे लिए, और cos 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 + 1/4। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दें तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बाकी मैं बता देता हूँ आपको। तो 3 √5 + 1/4 प्लस 5 इंटू √5 - 1/4। सिमिलरली 5 √5 + 1/4 -3 इंटू √5 - 1/4, ठीक है ना। तो देखो 4 तो एलसीएम इसका क्या होगा, कैंसिल आउट। तो देखो फाइनली क्या आंसर है, डायरेक्ट आंसर है तो इसका 3 √5 और 5 √5, दिस इज 8 √5, ठीक है ना। चलो उसके बाद +3 - 5 -2 अपॉन 5 √5 - 3 √5, दिस इज 2 √5, और +5 तो +8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 तो क्या होगा कैंसिल, तो 2 कैंसिल करने के बाद न्यूमरेटर में तो क्या जाएगा √5 - 1, सॉरी 4 √5 - 1। ध्यान दें सभी, क्या आ गया बोलो, 2 कैंसिल करने पे 4 √5 - 1, और अपॉन में आ गया √5 + 4, √5 + 4। अब इसने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अल्टीमेटली आपको -4 से करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो डिवाइड में तो क्या आ गया, a + b × a - b का फॉर्मूला 5 - 16 इज -11, और देखो ये क्या जाएगा 4 √5 और √5 20 -16 √5 -√5 और +4, तो ओवरऑल ये आ गया 20 और 4 आ जाएगा 24 -17 √5 अपॉन 11, -11 है तो माइनस को कैंसिल कर दे कॉमन लेके,
क्योंकि उसने अपोन में पॉजिटिव लिख रखा, तो ये आ जाएगा 17√5 माइनस 24/11। देखो इसी फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ है, a√5 माइनस b/c। यस, क्या आ गया, a√5 माइनस b/c। तो दिस इज a, दिस इज b और दिस इज c। तो इन सबका सम पूछा है। तो 17 और 11 18 28, 28 और 4 32, 52 आंसर होना चाहिए शायद। यस, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या ध्यान दें भाई, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको गिवन है sin x की वैल्यू -3/5। x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सही है। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, cos भी नेगेटिव और tan इज पॉजिटिव। तो देन आपको बताना है 80 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x माइनस cos x की वैल्यू। तो एक काम करो ना, ट्राइंगल बना लेते हैं अपन x के लिए। ये x है, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया और ये 4। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos x की वैल्यू तो क्या लेंगे, नेगेटिव, -4/5। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 3/4। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर देना और क्या है। तो ये लो, tan x की वैल्यू क्या है, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर जाएगा 9/16 माइनस cos x की वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस 4/5। ये लो भाई 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 45 आ गया, 64 हो जाएगा, तो 109 आंसर है, सेकंड आंसर आ गया। उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन का, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बच्चों के लिए। इसमें क्या बोला गया कि थीटा 0 से π/4 है। सपोज थीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 1। क्या बोलो, 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 1। तो देन आपको क्या पूछिए, cos थीटा की वैल्यू। तो एक बात ध्यान दे भाई, 0 से π/4 में आप इसको पहले ही समझ लो, डाउट नहीं आना चाहिए। ये cos का डायग्राम ऐसे होता है ना, तो 0 से π/4 में cos थीटा की वैल्यू 1/√2 से 1 के बटन होती है, ध्यान दें। कौन है वो आपको बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो सबसे पहले काम करना, आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका तो क्या है कि आप इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो इससे tan थीटा मिल जाएगा। स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 24 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 आ गया ना। अब इसको क्या करें, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 24 tan थीटा इक्वल टू में क्या आएगा, 1/tan स्क्वायर, न्यूमेटर में आ गया sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो फाइनली क्या आ गया, 9 tan स्क्वायर थीटा और इधर tan स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट में जाएगा 8 tan स्क्वायर थीटा। लिखते हैं इसको, इट इज बिकम 8 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 24 tan थीटा, माइनस के 24 tan थीटा, और लेफ्ट में तो आ रहा है 16, राइट में 1, तो फिर लेफ्ट में आ गया प्लस 15 इक्वल टू 0। पंद्रह इंटू 8 120। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या भाई, या तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो शायद फैक्टर मुश्किल होंगे इसके। एक बार लिख लिख के देख लेते हैं अपन, 15 गुणा 8 30, 4 नहीं, इसमें लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इससे क्या मिलेगी, tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा क्या आ जाएगा इससे, 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 माइनस 15 × 120 गुणा 4 480 अपॉन 16 आ गया। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। तो देन वी विल गेट tan थीटा इक्वल टू 24 प्लस माइनस रूट ऑफ 576 में से जब आप 480 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये 6 आ गया, 96 आ गया, 16 × 4, तो 4√6
अपॉन 60। ठीक है, तो सीधे को 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 कैंसिल करने पे टेन थीटा क्या आएगा इससे 6√6/4 आ गया। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान दें, कुछ इसमें टेन थीटा की 2 वैल्यू मिल रही है, आपको ऑलरेडी मेंशन है थीटा 0 से π4 है, तो थीटा 0 से π4 है तो टेन थीटा की वैल्यू 1 से लेस आती, ध्यान देना। तो 1 से लेस अचीव होगा जब आप नेगेटिव साइन लोगे। थीटा 0 से π/4 है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है बेटा 1 से लेस, तो टेकिंग माइनस लेने पे टेन थीटा आपका क्या अचीव होगा 6 - √6/4। ये लो टेन थीटा आ गया तो आप ट्राइंगल बना देना, ये तो आ गया 6 - √6, ये 4 आ गया तो इससे ये मिल जाएगा, तो आपको कॉस्ट क्या मिलेगा 4/समथिंग, क्या मिलेगा 4/समथिंग। अब इसने 4/समथिंग लिख तो रखा ऑप्शन में, बट ऐसे में तुक्का लगा देना, सॉल्व करके देख लेना आप। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, हाँ भाई ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में, इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और अल्फा -π/2 से +π/2, फिर अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज, तो आपको बतानी है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो इसमें प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती क्योंकि सारे ऑप्शन डिफरेंट है, ध्यान देना, कहीं भी ऐसा नहीं कि प्लस माइनस का रोल है, हर ऑप्शन डिफरेंट है, ध्यान दें। तो इसमें भी आप एक काम करना, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्क्वायरिंग कर देना, क्या कर देना इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग, और इसको क्या कर देना डायरेक्टली 10 में कन्वर्ट। तो स्क्वायरिंग करने पे जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा 40 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, और वही सब तरीका है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा 40 tan थीटा प्लस 16 इक्वल टू 1/10 cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक 10 कम हो गया तो बन जाएगा 24 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, बट बच्चे को सोच रहे होंगे कि यार इससे मत करो, कुछ नया मेथड बताओ, तो हमारे पास एक ऑप्शन और है, आप एक काम कर सकते हो, ये जो गिवन है आपको 4 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, यस आप विदाउट स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है, तो विदाउट स्क्वायरिंग करने में तो कभी प्रॉब्लम हो नहीं सकती बच्चों को। विदाउट स्क्वायरिंग में क्या करो, इसको लिख दो 1 - tan की टर्म में लगा दो फॉर्मूला, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और 5 sin थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1। एलसीएम दोनों में सेम आ गया, मल्टीप्लाई कर दो तो देन इट इज बिकम क्वाड्रेटिक tan थीटा बाई 2, तो आपको इससे tan थीटा बाई 2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वो देख लेना, और tan थीटा बाई 2 आ गया तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर, तो आप इससे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे भी आंसर मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन है, ये एक अच्छा मेथड है, अच्छा मतलब लेंथी है बट एक गुड मेथड यही है, स्क्वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैथ में अपन स्क्वायरिंग बेसिकली कम ही करते हैं। ठीक है, चले हाँ भाई, उसके बाद देखो 11th क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है e⁻sin x - 2 e⁻sin x इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक काम करो ना, इसमें आप e⁻sin x को t मान लेना, तो बन जाएगा t - 2/t - 2 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगी t² - 2 of t - 2 0, इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक फैक्टर, या तरीके से कर दो, ऐसे कर सकते हैं, ये बन गया t - 1 का होल स्क्वायर - 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये आ गया t - 1 इक्वल टू +-√3, देन वी विल गेट t इक्वल टू 1 +-√3। तो सिंपल सी बात है, जब आपने e⁻sin x को t माना है तो e⁻ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो t कैसा होगा पॉजिटिव, तो ओनली क्या लेंगे अपन टेकिंग, ये तो गलत हो जाएगा, तो टेकिंग प्लस पे जाएगा t इक्वल टू 1 +√3, और t का मीनिंग है e⁻sin x, तो अगर t का मीनिंग e⁻sin x है तो ये आ गया sin x इक्वल टू
लॉग ऑफ ई बेस 1 प्लस रूट थ्री। तो एक बात ध्यान देना भाई, रूट थ्री की वैल्यू होती है 2.7 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.8 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो बेस छोटा है नंबर से, तो लॉग की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 से ग्रेटर। तो अगर ये 1 से ग्रेटर आ गया तो क्या साइन एक्स की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर हो सकती है कि नो? तो देन इसमें लिखोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, तो इसका जीरो आंसर फिल करना है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया कि द सम ऑफ सॉल्यूशन x बिलोंगिंग टू r ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन उनका क्या बताना है आपको, समेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें दो टाइप के पार्ट हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है और एक अलजेब्रिक पार्ट है। तो जब भी दो डिफरेंट टाइप के पार्ट हो तो सॉल्व करने का मेथड क्या है। देखो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये आ गया 3। देखो न्यूमरेटर में cos 2x कॉमन आ गया तो हो जाएगा 3 प्लस cos स्क्वायर 2x, और अपन में देखो ये cos की पावर 6 माइनस साइन की पावर 6, इसमें लगा दो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा C4 प्लस S4 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई का प्लस इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया cos 2x, तो cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो ओवरऑल आ गया 3 प्लस cos स्क्वायर 2x अपॉन, हाँ भाई cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा को अपन लिखते हैं डायरेक्टली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक टर्म कैंसिल, तो बन जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब आप एक काम करें, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो न्यूमरेटर में जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो फाइनली आ गया 3 प्लस cos स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, अपॉन में 4 आएगा तो उसको एलसीएम लेके ऐसे लिख दें आप, एलसीएम ले ली साथ के साथ, और राइट में आ गया एक्स क्यूब माइनस, और अब देखो ये cos स्क्वायर है तो इसको भी लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, तो देखो ये कितना आ गया 4 माइनस 1 3 और माइनस माइनस प्लस, ये टर्म इससे क्या होगी कैंसिल, मतलब अल्टीमेटली लेफ्ट में 4 बच गया और इधर 6 है तो क्या रहेगा 2। तो ये क्वेश्चन आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या हो गया कन्वर्ट, प्लस 2 इक्वल टू। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को देखो सॉल्व करने का मेथड क्या है। एक मेथड तो क्या है, देखो इसको x इक्वल टू -1 क्या कर रहा है सेटिस्फाई, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और इसका दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, इस 2 में से एक 1 तो कर दो इसके साथ मिक्स, और एक 1 लिख दो इसके साथ माइनस कॉमन लेने के बाद, देखो बैलेंस इक्वेशन। तो ये तो फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इधर आ गया x माइनस 1 इंटू, क्योंकि इसने सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो आपको सॉल्यूशन को बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो एक तो क्या आ गया x प्लस 1 कॉमन, तो जैसे ही आप इसमें से x प्लस 1 को क्या लोगे कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म क्या होगी x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x इक्वल टू -1 और एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वाटिक है, बट इसका देखो डी नेगेटिव आ रहा है तो इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट x इक्वल टू -1। तो उसने सम पूछा है तो -1 का सम तो -1 ही होगा ना, तो आपको सेकंड ऑप्शन फिल करना है। बच्चे जल्दीबाजी में फर्स्ट ऑप्शन भी टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है ये, और हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 से n/2 n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो आपको इस क्वाड्रेटिक के रूट्स बिलोंगिंग टू, इस क्वाड्रेटिक के रूट किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं बताना है। तो देखो इसको बेसिकली क्या करना था, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना अपन को। तो देखो हम sin 2x को लिखेंगे पहले 2 sin x cos x, तो बनेंगे 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x cos x, तो बन गया cos स्क्वायर x प्लस के 4 sin x माइनस के 4 इक्वल टू 0।
उसके बाद देखो इन दोनों में 2 sin x तो आ गया कॉमन। जैसे ही आप 2 sin x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 4 sin माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो 1 आ गया, तो 2 sin और 4 sin ये आ गया 6 sin x इक्वल टू 4। देन वी विल गेट sin x इक्वल टू 2/3। अब ये कह रहा है कि दिस हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। तो देखो 0 से n π/2 बोला गया, तो 0 से साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है फर्स्ट और सेकंड में, तो 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और 3। तो अल्टीमेटली n इक्वल टू क्या आ गया 5, मतलब 5 π/2 दे जाएगा। मिल गया n की वैल्यू 5। 5 या 6 तो ले नहीं सकते, नहीं तो 7 सॉल्यूशन बन जाएंगे इसके, 4 सॉल्यूशन। तो n को 5 लेने के बाद आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बनेगी, ये क्वाड्रेटिक आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डी पॉजिटिव आ रहा 25 माइनस 8, और देखो इसमें मेन कंडीशन है इसका सम ऑफ रूट क्या आ रहा -5 और प्रोडक्ट रूट क्या आ रहा पॉजिटिव। तो वह बताओ दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो रूट्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आ सकता है, जब बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव। बट अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 2 के केस में अगर आप दोनों को पॉजिटिव लोगे तो उनका समेशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली इससे पता चल गया, अरे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ध्यान दें, बट डायरेक्टली पता चलेगा कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव है बट अल्फा बीटा का सम नेगेटिव है, तो देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो अल्टीमेटली इसके जो रूट है वो लाइज बिलोंगिंग टू -∞ से 0। तो देन आपको इसका 4th ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद देखो 14 क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया कि अल्फा बीटा 0 से π/2 है। लेट आपको एक कंडीशन गिवन है अल्फा बीटा में, जो लिखता हूं मैं आपको 3 sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा। फिर बोला गया कि एंड रियल वैल्यू ऑफ k सच दैट, एक कंडीशन है tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा, वो बीटा इधर चला गया, इधर दिख रहा है हिंदी में। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, मतलब अल्टीमेटली tan अल्फा को tan बीटा की फॉर्मेट में सेपरेट करना है। तो अब देखो ये आपको पता लगना चाहिए, इसमें बेसिकली क्या करना है, इस साइन वाले पार्ट को डिवाइड में ले आओ, तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2/3। अब बेटा इसमें आपको यूज करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। अब देखो CND मेथड क्या होता है ध्यान दें, जैसे कहीं लिखा हो A/B इक्वल टू C/D, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड का मीनिंग क्या है, आप न्यूमेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो अपॉन न्यूमेटर माइनस डिनोमिनेटर, जो लेफ्ट में करना है वही राइट में करना है। ठीक है, बच्चों को याद कराने का मेथड है, बाकी इसका प्रूफ भी करते हैं अपन। ठीक है, तो CND मेथड है A+B/A- B इक्वल टू C+D/C। जैसे ही आप ये लगाओगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो देखो न्यूमेटर में क्या जाएगा, दोनों का समेशन, तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में क्या आ गया, ध्यान दें भाई, 2 + 3 अपॉन, तो ये तो आ गया -k5। और देखो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, तो ये जाएगा 2 sin अल्फा cos बीटा, और अपॉन में साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला 2 cos C प्लस D/2 sin C माइनस, उल्टा करना है, तो ये जाएगा 2 cos अल्फा, 2 से 2 चला गया, तो ये तो बन गया tan अल्फा, और ये बन गया cot बीटा, तो उसको अपॉन में ले आए, तो बन गया अल्टीमेटली tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू -5। तो देन k की वैल्यू क्या अचीव होगी इससे, -5। यस, तो देन इसका 3rd ऑप्शन आपको फिल कर देना है। हाँ भाई, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन आपको एक टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो आपसे पूछा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इन जीरोस -2π से 2π। तो जो वही तरीका है, जब भी टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, इसको सिंगल टेक्नोमेट्री में कन्वर्ट। तो ये देखो दोनों कोस है ना, तो साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो आ गया 4 × 1 माइनस C स्क्वायर माइनस के 4C क्यूब प्लस के 9 माइनस के 4C इक्वल टू 0। तो फाइनली आ गया 4 माइनस 4C स्क्वायर, तो क्या बन गया, इन सबको उधर शिफ्ट कर दो, तो जाएगा 4
c³ 4c² प्लस 4c इक्वल टू 13। अभी देखो मेरे को क्या डायरेक्ट दिख गया, इसके बाद सॉल्व भी नहीं करना था। अरे यार कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो इनका मैक्सिमम सम क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 12। लेफ्ट पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 12 होगी, बट इक्वल टू में आ रहा 13, तो ये कभी होल्ड ही नहीं हो सकता। तो देन इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, मतलब नो वैल्यू ऑफ x। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके 0 आंसर फिल करना है आपको। चलो तो अपन अब बात करते हैं सेक्शन बी इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस की। इसमें शायद 7-8 क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक सेट एस है, उसका एलिमेंट थीटा 0 से 2 पाई में 10 पाई cos थीटा प्लस 10 पाई sin थीटा इक्वल टू 0। मतलब अल्टीमेटली इसके जो सॉल्यूशन है उसको थीटा मानना है। फिर आपको वैल्यू पूछिए सिग्मा थीटा बिलोंगिंग टू एस, मतलब जैसे लाइक थीटा की 4 वैल्यू मिली, ये 3 वैल्यू, उनके अकॉर्डिंग जितने भी थीटा है उनको पुट करके उसका सिग्मा लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई 4। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, 10 पाई cos थीटा प्लस 10 पाई साइन थीटा इक्वल टू 0। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, इसको साइन कोस में बदल देना। तो 10a प्लस, इसको अगर a माने इसको b माने, तो बेटा 10a प्लस 10b का डायरेक्ट फॉर्म होता है 10a प्लस b अपॉन साइन a प्लस b अपॉन कोस कोस में। को नहीं, आप तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस b। तो साइन पाई कोस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन की वैल्यू 0 कब आती है, n पाई पे, तो आ गया पाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू n पाई, पाई से पाई चला गया तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू n। अब एक बात ध्यान दे, n आपका इंटीजर है, साइन प्लस कोस की मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है, मिनी वैल्यू माइनस के √2। तो देखो इसको n की दो ही वैल्यू क्या करेंगी, सेटिस्फाई, लिख देते हैं। अगर n को 0 लोगे तो ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, देन बिकम टेन थीटा इक्वल टू -1। 3 केस बनेंगे, n को 1 ले सकते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, और एक बार लेंगे n को माइनस, 3 ही केस बनेंगे। अब देखो आगे की पिक्चर क्या है, थीटा 0 से 2 पाई बोला गया, ओपन ब्रैकेट में ध्यान देना। तो देखो टेन थीटा की वैल्यू -1 कब आएगी, 3 पाई बाई 4 पे, और एक आएगी 7 पाई सेकंड और फोर्थ में, दो वैल्यू तो मिली है। अगला आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो, डायरेक्ट पता होना चाहिए। साइन प्लस कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू ये 1 है, ये केवल इन 4 पॉइंट पे ही मिल सकती है। तो देखो 0 लेने पे cos 0 1 आ जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, एक क्या मिलेगा पाई बाई 2, केवल दो ही वैल्यू मिलेंगी, पाई पे और 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव। और इधर साइन प्लस कॉस की वैल्यू -1 कब मिलेगी, एक तो मिलेगी पाई पे, कॉस पाई -1 साइन पाई 0, और एक मिलेगी 3 पाई बाई 2 पे। तो टोटल 6 वैल्यूज मिली। बट एक बात ध्यान दें, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो आपका दिस है। तो देखो 10 का जो फंक्शन है वो कब नॉट डिफाइंड होगा, पाई बाई 2 के मल्टीपल पे। तो देखो पाई बाई 2 के मल्टीपल मतलब अल्टीमेटली पाई बाई 2 बनना चाहिए। तो अगर साइन कोस की वैल्यू 1/2 आ जाए तो फिर ये 10 पाई बाई 2 बन सकता है। तो साइन कोस की वैल्यू देखो 3 पाई बाई 4 पे क्या आएगा, 1/√2, तो पाई बाई √2 मिलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा को 3 पाई बाई 2 लोगे तो कोस 3 पाई बाई 2 0, तो 10 0, साइन 3 पाई बाई 2 1, तो 10 पाई 1। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी वैल्यू जिसको क्या करेंगी बोलो, सेटिस्फाई करेंगी। टोटल 6 वैल्यूज हैं। सिंपल सी बात है, इन सभी वैल्यू को रखने पे जो 10 का पार्ट है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो 0 पाई, तो देखो कैसे करना है, जब इसमें थीटा को 0 लोगे तो साइन स्क्वायर पाई 4 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। ठीक है, उसके बाद पाई लोगे तो साइन पाई प्लस थीटा अगेन, तो ये भी 1/2 मिलेगी। नेक्स्ट इज, उसके बाद देखो ये दोनों वैल्यू रखोगे ना आप, इन दोनों को रखने पे, इन दोनों वैल्यू को रखने पे ये पाई का मल्टीपल बन जाएगा, और पाई के मल्टीपल पे क्या बन जाएगा दोबारा 0।
तो ये हट जाएगा। और जब थीटा की जगह 3π/2 लोगे 7π/2, थीटा की जगह क्या लोगे 3π/2, ये π/2, तो 3π/2 और π/2 के केस में थीटा को 0 लेने पे sin π/4 1/√2 का स्क्वायर 1/√2, पाई लेने पे भी ये मिलेगा। जब आप थीटा की वैल्यू को लोगे 7π/4 और 3π/4 तो ये बनेगा पाई का मल्टीपल, तो पाई के मल्टीपल पे साइन 0, और जो टू वैल्यूज है थीटा की जगह π/2 है 3π/2 तो बन जाएगा cos स्क्वायर π/4, तो आगे न जाएगा 1/2 तो देन इसका सम क्या होगा 2 आंसर आएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट m और n आर रेस्पेक्टिवली, दो नंबर है m और n, अ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल -π से π। मतलब m और n, m तो इस ये जो इक्वेशन है लास्ट में इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन की काउंटिंग है, और n इज नेगेटिव सॉल्यूशन की काउंटिंग है, तो आपको mn का मल्टीप्लाई बताना है। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो इक्वेशन के ध्यान दे, देखो इधर भी 2 cos मल्टीप्लाई में, इधर भी 2 cos मल्टीप्लाई में, तो एक सिंपल सा तरीका है, इसको दोनों साइड आप 2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो इक्वेशन में तो पहले प्लस में लाएंगे फिर सोल्व करते हैं। तो ये बन गया 2 cos A cos B का फॉर्मूला। 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos ऑफ A प्लस B, तो 5θ/2 प्लस cos ऑफ A माइनस B, तो 3θ/2 आ गया। सिमिलरली इधर क्या आएगा, अगेन cos A प्लस B 15θ/2 प्लस cos ऑफ A माइनस B, ये एक टर्म कैंसिल, तो ओवरऑल ये आ गया cos 15θ/2 माइनस के cos 5θ/2 इक्वल टू 0 हो गया ना। और ये फिर इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर दो ना, इसको उधर ही रखो आप, ये लो cos θ इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सोल्यूशन चल जाएगा 15θ/2 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा इज 5θ/2। 2 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 15θ इक्वल टू 4nπ, क्या आ गया बोलो, 15θ इक्वल टू 4nπ प्लस माइनस 5θ। थीटा आपका -π से π है, जब आप टेकिंग प्लस लोगे तो बन जाएगा tan θ, tan θ इक्वल टू 4nπ, तो देन वी विल गेट थीटा इक्वल टू 2nπ/5। ध्यान देवे थीटा -π से +π है, जिसमें -π और π पे क्या है क्लोज ब्रैकेट, तो इनको भी ले सकते हैं। तो देखो इसमें n की वैल्यू क्या होगी, ये 5 है ना, तो n को मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो। 5 क्या लोगे, 5 पे तो 10 बन जाएगा। देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये n की वैल्यू देख लो, n को 0 लेने पे 0 आ गया, 1 लेने पे क्या जाएगा 2π/5, तो पाई से लेसे 2 लेने पे जाएगा 4π/5, और 3 लेने पे क्या होगा, ये 6π, तो पाई से बड़ा बन जाएगा। और ऐसे ही -1 तो ये जाएगा प्लस माइनस, और मतलब 5 वैल्यूज मिलेंगी आपको ओनली। अगेन जब टेकिंग माइनस लोगे तो माइनस तो हो जाएगा 20θ इक्वल टू 4nπ, तो देन वी विल गेट थीटा इक्वल टू nπ/5। तो इसमें थीटा क्या होगा, n की वैल्यू लिखनी थी, सॉरी एक बार दोबारा प्रॉपर वे में लिखना चाहिए। देखो इसमें थीटा क्या आ गया, 0 पे 0 आ गया, 1 पे 2π/5 आ गया, और 2 पे क्या आ गया बेटा 4π/5, 3 पे क्या होगा 6, बट वो पाई से ग्रेटर। ऐसे माइनस लोगे तो माइनस के 2π/5 और माइनस के 4, टोटल आपको 5 वैल्यू अचीव होंगी इस केस से। सेकंड केस 0 पे 0, 1 पे π/5, 2π/5, 3π/5, 4π/5 और लास्ट इज पाई। ऐसे माइनस पे क्या होगा, ये चारों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, माइनस 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 और माइनस। बट एक बात ध्यान दें,
बीच में और है तो कॉमन वैल्यूज को आपको एक ही वाला लेना था। देखो कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी है, 2π/5 और 4π/5, इन दोनों को हटा दो और नेगेटिव वाली को भी, इन दोनों को हटा देते हैं अपन, ठीक है, 4 वैल्यू को हटा दो। तो देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 3 पॉजिटिव वैल्यू इधर है, हाँ, और एक जीरो भी हटा दें भाई, 3 पॉजिटिव वैल्यू ये रही आपकी और 2 पॉजिटिव वैल्यू ये रही, एक -π भी लगा देते हैं इधर, ठीक है ना। तो टोटल जो पॉजिटिव वैल्यू 5 है, 0, 2π/5, 4π/5, π/5 और 3π/5, और नेगेटिव वैल्यूज कौन कौन सी है, 1, 2, -π, -π/5 माइनस, तो 5 वैल्यू तो पॉजिटिव और 5 वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव। तो m और n दोनों क्या है, 5 और 5, पॉजिटिव वैल्यू भी 5 है और नेगेटिव वैल्यू भी 5 है। तो उसने क्या पूछा है, mn का मल्टीप्लाई, तो आपको 25 आंसर इसका फिल करना है, ठीक है। चले उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या, ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, आपको वैल्यू बतानी है tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस के tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो ये डायरेक्ट पैटर्न है, ये फॉर्मूला जिसको याद करो जो अभी यूज भी किया था अपन ने, tan a प्लस tan b को जब साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो देन वी विल गेट साइन ऑफ, इससे क्या टाइम बच जाएगा आपका, साइन a प्लस बी अपॉन कोस ए कोस बी, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, इससे क्या फटाफट हो जाएगा। तो देखो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ लिखो, तो tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। अब बच्चे सोचेंगे यार फर्स्ट को लास्ट साथ क्यों लिखा है, क्योंकि 9 डिग्री और 81 डिग्री का सम 90 डिग्री है, तो साइन 91 बन जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लेने पे बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 9 डिग्री कोस 81 डिग्री, और इन दोनों में क्या लो, माइनस कॉमन, तो अगेन क्या आ गया 27 और 63, अगेन 90, तो माइनस के साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 27 कोस 63, तो ये आ गया 1 अपॉन कोस 9, और कोस 81 का मतलब होता है साइन 9 डिग्री। और अब एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो बन जाएगा साइन 18 थीटा, 18 थीटा, जिसकी वैल्यू पता है, यही हाल इधर होगा 1, ये आ गया कोस 27, ये साइन 27, अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये तो आ गया 2 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन 54, और बेटा साइन 54 का मतलब कोस 36 आ जाएगा, तो ये बन गया 2 अपॉन साइन 18 माइनस 2 अपॉन कोस 36। साइन 18 की वैल्यू क्या होगी, √5 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 8 अपॉन √5 माइनस 1/, और 8 अपॉन √5 प्लस 1, 8 कॉमन ले ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा, ये √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 बटे दोनों का मल्टीप्लाई 4, 5 से 5 चला गया, 4 8 2, तो 2 × 4, तो देन इसका 4 आंसर आपको फिल कर देना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो, एक डायग्राम गिवन है, इसमें बोला गया कि θ1 θ2 का सम तो है पाई, और उसके बाद बोला गया इस ट्राइंगल, इस डायग्राम में √3b = 4ab गिवन है, इफ डेल्टा CB, ये जो ट्राइंगल है CAB, इसका एरिया गिवन है 2√3 - 3, वैन जब θ2 अपॉन θ1 इज लार्जेस्ट, मतलब θ2 अपॉन θ1 की वैल्यू लार्जेस्ट है, इसका मतलब θ2 बड़ा होगा θ1 छोटा होगा, देन द पैरामीटर ऑफ डेल्टा CED, इसका पैरामीटर क्या होगा, मतलब आपको लिखना है पैरामीटर इक्वल टू इसका, तो CE प्लस ED प्लस CD, इन तीनों का सम चाहिए, तो अल्टीमेटली तीनों की लेंथ लानी है। तो देखो कैसे ट्राई करेंगे इसको, सोचते हैं थोड़ा। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों लेंथ को x मान ली, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो देखो अब बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को इन तीनों की साइड लेंथ लानी है। ये x है, ये θ1 है, तो देखो tan θ1 का फॉर्मूला क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, तो ये आ गया tan θ1 = CA अपॉन x1, तो CA की वैल्यू मिलेगी x tan θ1। सिमिलरली इसमें लगाओगे तो ये x से θ2 है, तो ये आ गया tan θ2 = ED अपॉन x, देन दिस इज अगेन x tan θ, ये वैल्यू मिलेगी। जब ये x tan θ है
तो ये अपोजिट साइड भी क्या आ जाएगी, एक्स टेन टेन थीटा वन। अब इसका देखो बेनिफिट क्या है, ये अपन इसमें यूज करेंगे इसको, √3BE। ये BE कौन है, दिस BE, BE का सम क्या आएगा, इन दोनों का समेशन। तो ये आ गया √3 ब्रैकेट में, दोनों का सम करने पे x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया tan θ1 प्लस tan θ2। और एक काम करो ना यार, हम θ2 की जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस tan θ1, तो बन जाएगा cot θ1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB इज x आ गया, ये लो, इसमें x से x क्या होगा, कैंसिल आउट। और tan θ1 प्लस cot θ1, इसको साइन कोस में कर दो कन्वर्ट, तो जाएगा √3 न्यूमेट, ये बन जाएगा सीधा sin θ1 अपॉन cos θ1 प्लस cos θ1 अपॉन sin θ1। तो न्यूमेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 अपॉन sin θ1 cos θ1 इक्वल टू 4। इसको 2 से करें मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन गया sin 2θ, एक 2 चला गया, तो अल्टीमेटली से आ गया sin 2θ1 इक्वल टू √3/2। क्या आ गया बोलो, sin 2θ1 इक्वल टू √3/2। तो साइन की वैल्यू बेटा ये कब आती है, एक π/3 पे अचीव होती है और एक 2π/3 पे। तो इससे आ गया θ1 इक्वल टू π/6 और θ1 इक्वल टू π/3। तो देखो अगर θ1 को π/6 लोगे तो दोनों का सम π/2 तो जाएगा π/3, और इसको ये लोगे तो θ2 हो जाएगा π/6। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है θ2 अपॉन θ1 इज लार्जेस्ट, अल्टीमेटली θ2 को ज्यादा लेना है, तो ये पेयर आप लोगे, तो आपको θ2 तो आ गया 60 डिग्री और θ1 लेना बेटा 30 डिग्री। बस अब क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। इतना लिखने के बाद अब देखो आपको वैल्यू चाहिए इन तीनों का सम। ये लेंथ x है, ये x tan θ2 है, और ये दोनों लेंथ पता तो ये लेंथ मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली अब आपको x की वैल्यू लानी है। तो उसने एक कंडीशन हो रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया 2√3 - 3 है। ये ट्राइंगल कौन सा है, CAB। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ x² tan θ1 डेल्टा CAB आपको गिवन है 2√3 - 3। तो हाफ इसका बेस x है, हाइट कितनी है, x tan θ1 इक्वल टू, इसमें से √3 कॉमन आ गया तो बन जाएगा 2 - के √3। ठीक है ना, चलो। और θ1 कितना 30, तो आ गया x² अपॉन 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू √3 2 - √3, √3 और √3 3 6, ये आ गया x² इक्वल टू 6 ऑफ 2 - के √3। तो ये आ गया x² इक्वल टू 12 - 6 √3। तो अल्टीमेटली x आ गया √12 - 6 √3। अब ये देखो इसके फैक्ट हो जाएंगे क्या, इसको लिख सकते हैं √, इसको a - b का फॉर्मूला 2 अलग कर दे, ये लो हो गया सॉल्व, ये लो, इसको a मानो इसको b, तो आएगा 3 - √3 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली x आ जाएगा 3 - √3। इससे आपको x की वैल्यू मिली 3 - √3। ये लो क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। तो x तो आ गया 3 - √3, θ1 आ गया 30 और θ2 आ गया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू पता है, ये tan θ2 कितना है, tan 60 √3, तो ये जाएगा √3x। तो ये लो, ये √3x है, ये x है, तो दिस इज 2x। ठीक है ना, तो इन तीनों साइड का सम कितना जाएगा 3x प्लस √3x। कितना आ गया बोलो, 3x प्लस √3x, 3x प्लस √3x, x कॉमन ले लो आप, तो 3 प्लस √3 और x की वैल्यू कितनी है 3 - √3। तो देन मल्टीप्लाई इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 9 - 3 6, यस। तो देन इन तीनों साइड का सम आपको 6 फिल कर देना है। एक अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा 3D का भी रोल, तो क्या थोड़ा सा पार्ट है बस। इसमें बोला गया कि इफ दी लाइन, एक आपको 3D की लाइन गिवन है x इक्वल टू y इक्वल टू z, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं। ये लाइन ओरिजिन से पास होती है जिसके DRS है 1 1 1, इंटरसेक्ट दी
टू प्लेन, ये दो प्लेन के मैंने जान देना, जिसमें एक्स वाई जेड का रोल है वो क्या होती है प्लेन। ये लाइन इस प्लेन को क्या करती है इंटरसेक्ट। तो ये बात है, एक लाइन अगर प्लेन को क्या करती है इंटरसेक्ट, इफ द लाइन दिस पार्ट इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस, और गलत बोल दिया मैंने, हाँ ये लाइन आपको एक अनदर लाइन को क्या करेगी इंटरसेक्ट। हाँ भाई ध्यान दें, जब भी दो प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन आपको एक साथ गिवन है देन इट्स रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ऐसे समझो दो प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन लाइन है, इनका इंटरसेक्शन अगर लाइन है तो इस लाइन को एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो देखो क्या करना है, तो अल्टीमेटली दो लाइनों का इंटरसेक्शन एक लाइन है और वो लाइन इसको क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। तो अपन एक काम करें, इस लाइन को इक्वल टू के मान लेते हैं और एक्स वाई जेड की भी जगह के रखोगे तो क्या होगा पता है, इन दोनों प्लेन में के तो कॉमन आके जीरो में चला जाएगा। तो इससे सीधा रिलेशन मिलेगा आपको साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 80, और एक रिलेशन मिलेगा बेटा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 9। दोबारा सुन लो, ये लाइन एक दूसरी लाइन को क्या करती है इंटरसेक्ट, और आपको दो प्लेन गिवन है, दो प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट दी स्ट्रेट लाइन। तो दो प्लेनों का जो इंटरसेक्शन है वो लाइन होगी और इस लाइन को दूसरी लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है, हमने क्या किया, जो लाइन गिवन है इसमें एक्स वाई जेड को के मान लिया और एक्स की जगह के, वाई की जगह के और जेड की जगह के जब पुट करोगे तो के तो कॉमन आके चला गया जीरो में। बच्चे बोलेंगे यार के को जीरो क्यों नहीं मानना, के को जीरो मानने का मतलब है एक्स वाई जेड आपका जीरो आ गया, और एक्स वाई जेड को जीरो आप जब इन दोनों प्लेन में पुट करोगे तो उनका इंटरसेक्शन, वो दोनों आप ऐसे मानो जब आपने x को k, y को k, z को k माना दोनों प्लेन में तो k को मना के जीरो में जाएगा। तो दो केस बनेंगे, k जीरो और अगला पार्ट। तो k जीरो लेने पे x वाई जेड जीरो आ गया, बट x वाई जेड की वैल्यू जो जीरो है वो दोनों प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। देन ये जो लाइन है वो दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन को जीरो जीरो पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो देन k नॉट इक्वल टू जीरो मानना है। तो ये दो कंडीशंस आपको अचीव होंगी। तो देन आपसे पूछेगा कि 80 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब इसमें टिक्नोमेट्री का रोल है, इसमें 3D का भी रोल था, टिक्नोमेट्री का भी रोल है। अब एक बात ध्यान दें, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 2a, या पहले इसका फॉर्मूला सुनो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला होता है बेटा 4 कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू कोस सी बाई टू इक्वल टू 18। तो देन इसकी वैल्यू क्या होगी 9/2, और इसका फॉर्मूला भी अपन पढ़ते हैं टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला क्या होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो आ गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू 9। अगर ऐसा है, हाँ अपन को साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू की वैल्यू चाहिए, तो आप इन तीनों में लगा दो हाफ एंगल का फॉर्मूला। साइन ए का मतलब 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, तो बन जाएगा 2 2 2 32 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ऐसे ही तीनों कोस में जाएंगे, कोस ए बाई टू कोस ऑफ बी बाई टू कोस ऑफ सी बाई टू इक्वल टू 9। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, इसकी वैल्यू है 9/2, 18/4 इज 9/2। तो देन वी विल गेट 32 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, दिस इज 9/2 इक्वल टू 9। ये 9 से 9 चला गया, 2 से चला गया 16 टाइम। तो देन साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू की वैल्यू आपको अचीव होगी 1/16, और इसकी जगह जब 1/16 पुट करोगे तो 80 इंटू 1/16 इज 5। देन आपको इसका 5 आंसर फिल करना है। ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 6 नंबर। 6 नंबर में बोला गया कि इफ द रेंज ऑफ एक फंक्शन है, इसकी जो रेंज है वो अल्फा से बीटा बोली गई है, तो आपको आगे क्या करना है, देन दी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी,
एक इन्फिनिटी जीपी का सम बताना है जिसका फॉर्मूला होता है a/1 - r, और इसमें मेंशन है कि इसकी फर्स्ट टर्म 64 है, 1 - r, और कॉमन रेशियो इज α/β। मतलब अल्टीमेटली जो रेंज होगी ना अल्फा से बीटा उसको लेना है, तो आपको रेंज निकालनी है। तो देखो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फंक्शन आ गया f ऑफ थीटा इक्वल टू, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में लेके आते हैं। जब भी रेंज करनी है तो आप क्या करोगे, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक काम करें अपन साइन की पावर 4 को लिख देते हैं 1 - c², तो हो जाएगा 1 - c² का होल स्क्वायर प्लस 3c²। यही अपन आप कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने कोस में किया, साइन में भी कर सकते हो। 1 - c² का होल स्क्वायर प्लस c²। तो फाइनली क्या आगे ध्यान दो, f ऑफ थीटा इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा -2 प्लस 3, तो प्लस c² प्लस 1/c4 -2 प्लस 1 माइनस c²। अब देखो इस पैटर्न को सॉल्व करने का मेथड क्या, हम एक काम करें, ये जो माइनस है प्लस है, इसकी जगह माइनस लगा के बैलेंसिंग के लिए प्लस 2c² कर देते हैं। इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, इसको सेपरेट डिवाइड, तो सीधा ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। तो ये आ गया f ऑफ थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2c² अपॉन c4 माइनस c² प्लस 1। अब देखो आगे की पिक्चर क्या, ध्यान दो, हम डिनोमिनेटर से c² कॉमन लेते हैं उसको कैंसिल करने के लिए, देन वी विल गेट f ऑफ थीटा इक्वल टू 1 प्लस, एक शॉर्टकट तरीका है इसको सोल्व करने का। इस टाइप का क्वेश्चन अपन क्वाड्रेटिक में भी करेंगे, ध्यान देना। क्वाड्रेटिक की उसमें देखना c² कॉमन तो आ गया c² प्लस 1/c² माइनस k1। बट एक बार ध्यान दे, जब आप c² से c² को क्या करोगे कैंसिल, तो आप जब कॉस की वैल्यू 0 हो तो उस पर रेंज अलग चेक करोगे। तो अगर cos थीटा को 0 मान लिया तो f ऑफ थीटा की वैल्यू 1 आएगी। मतलब रेंज में अपन को cos² थीटा को 1 लेने पे f ऑफ थीटा cos थीटा को 0 लेने पे f ऑफ थीटा 1 आ रहा है। मतलब रेंज में 1 को भी इंक्लूड करना है। और अब ध्यान दो, ये हट गया तो दोनों पॉजिटिव है, तो am/gm से इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब इसको मिनिमम 2 लोगे तो समथिंग अपॉन मिनिमम इज मैक्सिमम, तो 2 लेने पे आ जाएगा 2 - 1 1, 2/1 1, सो 2/1 इज 2 प्लस 1 3। मतलब f ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी 3, कॉमा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, 2/∞, 0 प्लस 1 1, तो 1 पे ओपन आएगा। बट cos को 0 लेने पे थीटा 1 आ रहा है f ऑफ थीटा, तो अपन को रेंज में 1 को लेना है। तो अल्फा तो आ गया 1 और बीटा आ गया 3, तो देन अल्फा अपॉन बीटा क्या मिलेगा 1/3, तो हो जाएगा 64/2/3। तो 32 × 3 96, यस। तो आपको इसका 96 आंसर फिल कर देना है। देखो उसके बाद 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक सेट गिवन है s इक्वल टू sin²2 थीटा। मतलब सेट का मतलब ही sin²2, मतलब एलिमेंट आपका sin²2 थीटा है और sin²2 थीटा दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में। और क्या बोला गया कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इसके रूट क्या है बोलो, रियल। तो इफ अल्फा एंड बीटा बी दी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दी सेट एस, मतलब इसके रूट्स अगर रियल हैं तो सेट एस का जो एलिमेंट है वो sin²2 थीटा है। तो sin²2 थीटा की जो मिनिमम वैल्यू उसको अल्फा मानना है और मैक्सिमम वैल्यू को बीटा मानना है। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले काम करो कि अगर इस इक्वेशन के रूट रियल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d का मतलब b² का मतलब आ गया sin2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4a। a का मतलब ये है, और साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का डायरेक्ट मतलब क्या होता है 1 - 2 sin² थीटा इंटू, साथ के साथ करते चलते हैं, इंटू c का मतलब है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, और इसका मीनिंग लिखेंगे 1 - 3 sin² थीटा cos² थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करना है, और देखो ध्यान दें हमारा जो एलिमेंट है वो sin² थीटा, इसको t मान लेते हैं, तो ये तो डायरेक्टली t आ जाएगा। हम sin² 2 थीटा के स्क्वायर को t मानेंगे, इसको t मान लेंगे -4
1 माइनस, एक बार बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, अगर इसको 4 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, इसको अगेन टी मान लें, और यही आप अगले ब्रैकेट में करोगे 3/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, टी बन गया। अब आपको टी की चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया t-4, इसका एलसीएम ले लो, 2 - t 4 - 3t अपॉन एलसीएम 8 आ गया। ये 4 से 8 2 बार कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाएगा, तो आ गया 2 of t माइनस, इन दोनों ब्रैकेट को लिखना है, तो आ गया 2 of t माइनस ऑफ 2 - t 4 - 3t, 2 - t 4 - 3t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करो उसको भी मल्टीप्लाई, 2 of t -2 और 4 -8 आ गया, माइनस के 60 और माइनस के 40, माइनस के 10 और माइनस प्लस के 10 of t, माइनस के 3t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जाएगा माइनस के 3t स्क्वायर प्लस के 12t माइनस के 8 ग्रेटर देन 0, माइनस को हटाओगे तो देन वी विल गेट 3t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसकी देखो फैक्टर कर नहीं पाओगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके फैक्टर मिलेंगे अल्फा और बीटा, ये एयर भी मान लो, प्लस माइनस प्लस, तो ये आपको टी की वैल्यू मिलेगी। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से टी की वैल्यू अचीव होगी इससे बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलो बी स्क्वायर का मतलब 144 माइनस 4, ए का मतलब 96 आ गया, तो 48, 16 3 48, 4√3/6 आ गया, ठीक है। और ये 2 से कैंसिल हो गया तो आ गया 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 12 प्लस माइनस 144 माइनस 48 सॉरी 48 16 3 48, ठीक है। चलो अब इसमें देखो टी की जो, हाँ पहली बात तो ध्यान दे भाई, साइन स्क्वायर 2 थीटा को टी माना है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और साइन स्क्वायर 2 थीटा की मैक्स वैल्यू 1 होगी, मतलब टी की मैक्स वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो बेटा जब आप प्लस लोगे ना तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 से ग्रेटर, तो जो टी है, टी का मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो इसकी मैक्स वैल्यू 1 ही लेनी, ध्यान देना भाई। इसका कॉमन पार्ट लोगे लेकिन 1 से छोटा, तो मैक्स वैल्यू क्या मिलेगी 1, और मिनी वैल्यू होगी 6 माइनस 2√3 अपॉन 3 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी है और 1 से छोटी भी है। तो इसने बोला कि अल्फा तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनी वैल्यू, तो अल्फा तो आ गया दिस और बीटा आ गया 1, मतलब अल्टीमेटली बीटा की जगह तो लेना 1, तो बीटा को 1 लेने पे ये तो 0 में चला जाएगा। तो फाइनली आपका क्वेश्चन क्या रहेगा 3 ऑफ अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, ये वाला पार्ट, इस वैल्यू का मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू, आप 3 से डिवाइड कर दो, 2 - 2/√3, तो अल्फा की जगह जब 2 - 2/√3 पुट करोगे तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो आ गया 2/√3 का होल स्क्वायर, तो इसका 4 आंसर जाएगा, क्योंकि √3 कैंसिल हो गया 3 से, तो 4 आंसर आपको इसका वो कैलकुलेशन कर सकते हो आप। उसके बाद देखो क्वेश्चन 8 क्या करना है। क्वेश्चन 8 में बोला गया कि ट्राइंगल एबीसी है जिसकी बीसी साइड 7, AC 8 और AB को अल्फा बोला गया, अल्फा नेचुरल नंबर, और cos A इक्वल टू गिवन है 2/3, और 49 cos 3C प्लस 42 की वैल्यू गिवन है m/n, तो आपको m+n बताना है। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको ट्राइंगल की तीसरी साइड को करना फाइंड आउट। ये लेट एक ट्राइंगल है ABC, BC 7 है, ये 8 है, अल्फा है, और cos से आपको गिवन है 2/3, तो अपन एक काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कोसाइन फॉर्मूला लगा देते। कोसे का फॉर्मूला क्या आता है, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc, तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 64
माइनस 49 अपॉन 2ab, दिस इज 16 अल्फा इक्वल टू 2/3। तो देखो सोल्व करने पे आ गया अल्फा स्क्वायर, 14 में से 9 गए तो 5 प्लस 15 इक्वल टू कर दो सीधा 32 अल्फा अपॉन 3। तो मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगी अल्फा में क्वाड्रेटिक, दिस इज 3 अल्फा स्क्वायर माइनस के 32 अल्फा प्लस के 45 इक्वल टू 0। अब इसके देखो फैक्टर करो आप, 45 गुणा 3, 3 9 5 27 और 5 32, ये सर हो गया। इसके जाएंगे 3 अल्फा स्क्वायर माइनस के 27 अल्फा माइनस के 5 अल्फा प्लस 45 इक्वल टू 0, ठीक है ना, लिख सकते हो आप। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन आ गया बेटा 3 अल्फा, तो ब्रैकेट में जाएगा अल्फा माइनस 9, फिर कॉमन आ जाएगा माइनस के 5, तो अगेन आ गया अल्फा माइनस 9। तो ध्यान दें, एक तो ये फैक्टर आ गया अल्फा माइनस 9, दूसरा आ गया 3 अल्फा माइनस 5। तो एक तो अल्फा आ गया 9, एक अल्फा आ गया 5/3। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है अल्फा इज ए नेचुरल नंबर, तो इसकी जो साइड है वो क्या होगी, अल्फा इक्वल टू 9। तो ये साइड आपकी क्या चुकी है 9। अब देखो आपको इसकी वैल्यू m अपॉन एल आनी है, 49 cos 3c प्लस 42, 49 cos 3c प्लस 42। तो एक काम करो ना, हम इसमें क्या लगा देते, cos 3θ का फॉर्मूला। cos 3θ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक काम करो, इसमें से cos c भी कॉमन ले लेते, तो जाएगा 4 cos स्क्वायर c माइनस 3। अब अल्टीमेटली cos c लाना है, तो अपन एक काम करें, अगेन कोसाइन फॉर्मूला लगा देते c पे। तो cos c इक्वल टू क्या जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्या मिलेगा देखो, cos c इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 7। इसको सोल्व करते थोड़ा, 8 का स्क्वायर 64, 49, 81 कम कर दो इसमें से 2 3, ये आ गया अल्टीमेटली 32 अपॉन 16 गुणा 7, ये 2 बार चला गया। तो cos c आ गया 2/7। इस cos c की वैल्यू को यहां पर कर देते हैं, तो ये जाएगा 2/7, 2/7 का स्क्वायर 4, 16/49 माइनस के 3 आ गया। और इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं अपन, तो देन वी विल गेट 49, मतलब अल्टीमेट इसको 49 से मल्टीप्लाई करना है, 2/7 कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। चलो ठीक हो गए, ये चला गया इससे कितनी बार, 7 बार, 7 दूनी 14, 16 गुणा 14 बटे 49, ठीक है, कर लेना अपने हिसाब से कैलकुलेशन, तो उससे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से करना। और देख लेते दोबारा, cos 3c इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos c कॉमन, तो 4 cos क्यूब c माइनस 3, cos c कितना आ गया, cos c 2/7 आ गया, ठीक है, इसको पुट कर देना, 4 16/49 माइनस 3, ये नेगेटिव है तो 32 में से कम कर देना इसको, और क्या, ठीक है, वो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी इसकी, ठीक है ना, तो उससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंगिंग टू आर सच दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, हैज ए सॉल्यूशन वियर पी से क्यू, मतलब दिस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको ए की वैल्यू गिवन है पी से क्यू, एंड आर इक्वल टू दिस पार्ट की वैल्यू बतानी है, और उसके बाद आपको पी क्यू आर का मल्टीप्लाई, कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी है। तो ध्यान दो, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कोई वेरिएबल हो और आपसे पूछे कि दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, कहीं लिखा हो sin x इक्वल टू ए, और मैंने बोला दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, तो ए की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1, क्योंकि जब ए की वैल्यू को -1 से 1 लोगे तो दिस केस में आपको इसका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट। और अगर ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी
या -1 से लेस, तो दिस इक्वेशन इज नो सोल्यूशन। तो इससे क्या समझ में आया अपन को? इससे समझ में ये आया कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कोई वेरिएबल हो और उसकी वैल्यू पता नहीं है जी सोल्यूशन, तो आप क्या करो, उस वेरिएबल पार्ट को करो सेपरेट और रिमेनिंग पार्ट को करो सेपरेट, और बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो रेंज होगी उसी इंटरवल में आपको उस ए को लेट करना है, तो उस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो ये थीम अपन इसमें यूज करेंगे। तो बेसिकली अपन को क्या करना है, इसमें से ए की वैल्यू चाहिए। तो देखो ए की वैल्यू लाने के लिए काम करो, 7 को तो ले आओ लेफ्ट में, तो आ गया cos 2x प्लस 7 इक्वल टू ए कॉमन 2 माइनस साइन एक्स। अब इसको साइन एक्स में लाने के लिए cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल टू ए ऑफ 2 माइनस साइन एक्स। तो इससे आ गया ए इक्वल टू 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन 2 माइनस साइन एक्स। एक बात ध्यान दें, हमने इससे डिवाइड किया, दिस इज नॉन जीरो। जिस भी क्वांटिटी से आप डिवाइड करो वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हाँ साइन 2x कभी जीरो हो नहीं सकता ना। 2 माइनस साइन 2x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। न्यूमेटर में देखो 4 कॉमन आ गया, तो ये जाएगा, सॉरी 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन लेने पे आ जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज 2 माइनस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस, ये लो, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इससे मिली ए की वैल्यू 4 प्लस 2 साइन एक्स। तो बताओ इसकी रेंज क्या होगी? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 लोगे तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, और -1 लोगे तो 2। तो अल्टीमेटली से ए आ गया 2 से 6, सॉरी ए बिलोंगिंग टू क्या जाएगा, 2 से लेके 6, और ए 2 से 6 आ गया, तो पी को 2 मानना है और क्यू को 6। अब इसकी वैल्यू लानी थी, तो इसमें भी क्या करना है, ध्यान दें। हाँ भाई ध्यान दो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था जेईई मेंस 2023 में। साइन 9 डिग्री, tan 9 डिग्री, tan 81, इसको अपने एक साथ क्लब किया था, और -27 माइनस के tan 63 को इसको एक साथ क्लब किया था। इसकी वैल्यू याद है 4 आ रही थी, R4 आ गया, तो 6 12 48 ही लो। इसका 48 आंसर आपको फिल करना, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा बेटा। चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।